अभी जुलाई का महीना शुरू हुआ है। बारिश बहुत जोर से सभी जिलों में चल रही है एवं स्टेट में भी बहुत अच्छे से बारिश हो रही है। लेकिन इस बारिश के दिनों में सोयाबीन की फसल पर पहला स्प्रे हमें कौन सा करना है ताकि हमें अच्छे से फसल का बचाव हो सके, साथ ही साथ यहाँ पर खरपतवार का जो नियंत्रण है वो अच्छे से हो सके। तो ये वीडियो में हम बताएंगे कि सोयाबीन पर पहले कौन सी स्प्रे हमें करने ताकि हमें अच्छी पैदावार मिल सके। तो मैं गौरव सुरकार और आपने गौरव गोल्डन रूपटॉप देखने को शुरुआत की है और ये वीडियो में हम सोयाबीन की फसल को कैसे बुआई की जाती है, उसके बाद इसके पहले स्प्रे कौन सी करना है, बुआई के समय हमें कौन सी खबरदारी लेनी थी, उसके बाद पहली जो स्प्रे होने वाली है उसके बाद दूसरी स्प्रे कौन से होंगी, ये सभी विस्तार में ये वीडियो में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन कीजिए ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो हम आपके लिए लाया करेंगे। अब जल्दी से जल्दी बढ़ते हैं आगे, वीडियो को करते हैं शुरू। और हर्बिसाइड या फिर जो खरपतवार नाशक होता है जिसे वीड किलर भी हम कहते हैं, वो कौन से होने वाले हैं पहले स्प्रे में ये पूरे विस्तार में ये बताने वाले। उसके बाद आपके फसल में कोई भी वीड या फिर जो कचरा होता है बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और पहले स्टेप में अगर आप कचरा नहीं हटाते हैं तो फिर सोयाबीन की फसल को भूल जाइए, वो अच्छी पैदावार आपको नहीं देगी। तो पहले हमारी फसल को कचरा मुक्त बनाना है और यहाँ पर कौन सा हर्बिसाइड हमें स्प्रे करना है ये विस्तार में अभी आगे बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको पहले सोयाबीन की फसल को रूबरू कराते हैं और ये हमारी सोयाबीन की फसल 21 या 22 दिन की है। बुआई होने के बाद 21 या 22 दिन में ऐसा सोयाबीन आपको दिखता है। यहाँ पर सभी सोयाबीन के फसल को यहाँ पर 5 या 6 लीफ से ज़्यादा आ गए हैं और इसकी जड़ हाइट अगर बात करें तो 6 इंच से ऊपर है। तो यहाँ पर हम पहला जो स्प्रे करने वाले हैं वो खरपतवार का करने वाले, मतलब हर्बिसाइड जिसे कहते हैं। ये स्टेज में सोयाबीन के फसल में कोई भी कचरा नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते कि यहाँ पर कुछ कुछ ग्रास हो गए हैं, मतलब यहाँ पर जो गवत वर्गीय जितने भी यहाँ पर वीड्स है वो हो चुके हैं, मतलब कचरे की कंडीशन यहाँ पर चरम सीमा पर है। मतलब यहाँ पर एक हमने जो पहला फॉर्म दिखाया था उस पर कोई भी ज़्यादा कचरा नहीं है, लेकिन ये दूसरा फॉर्म है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारा कचरा है। तो अगर कचरा बढ़ता है तो सोयाबीन की फसल को बढ़ने नहीं देता। तो यहाँ पर हमें इसको कैसे कंट्रोल करना है और कौन सा मेडिसिन लेना है ताकि अच्छे से यहाँ पर कोई भी वीड्स। तो यहाँ पर हम दो आपको मेडिसिन बताएंगे जो कि आपके पूरे खरपतवार को मिटा देगा। तो यहाँ पर दो मेडिसिन, पहला एक है जिसे हम इसका कंटेंट पहले बता देते हैं। आप कोई भी कंपनी का कोई भी क्वालिटी का यहाँ पर हर्बिसाइड ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पहले इसके कंटेंट बता देते हैं। तो पहला कंटेंट है इमेजेप्टाफिर 35% और दूसरा है इमेजोमिक्स 35%। यहाँ पर 35% वाले ये दो कंटेंट हमें लेने हैं। कंटेंट के नाम मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगा। ये दोनों भी कंटेंट जिस मेडिसिन में अवेलेबल है उसका स्प्रे आप कर सकते हैं। डोज 35 to 40 का होना चाहिए पर पंप के हिसाब से, और डोज के बारे में आपको शॉप में ही वो लोग बता देंगे। तो अगर ये तो मेडिसिन डालना है, उसके साथ इसमें कौन सा डालना है, तो अगर आपके सोयाबीन के फसल में गवत वर्गीय जितने भी वीड्स है तो आप इस पर, जिसे हम इंग्लिश में ग्रास कहते हैं, जो भी ग्रास है तो ग्रास को पहले किल करना है। तो उसके लिए हमें एजिल कंपनी का, यानी कौन से भी कंपनी का, एजिल क्वालिटी का जो प्रोपैक्विजाफोल 10% ईसी, ये जो अगर हमने डाल दिया तो यहाँ पर पूरी आपकी जो ग्रास है जो भी है वो कंट्रोल हो जाएगी। एक छोटी सी कंपनी की बात करें तो अडामा का एजिल आता है और बहुत सारे कंपनी के, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो तो है नहीं, तो आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते। और जो पहले कंटेंट हमने जो बताए थे 35% वाले, वो टसर जैसे बहुत सारे, ओडिसी जैसे बहुत सारे कंपनी के मेडिसिन में आते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक दूसरा कंटेंट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्विजोलाफोप इथिल 3% और फोमोसोपन 12%। ये जो अमोरा का कंटेंट है, अमोरा जैसे मेडिसिन में ये कंटेंट होते हैं उसके। और इसी मेडिसिन में आप एजिल जो कि प्रोपेलोक्सिन 10 इसी हमने जो ग्रास किलर के लिए पहले बताया था वो भी इसमें मिक्स करना है। और यहाँ पर अमोरा का डोज 100 ml पर पंप के हिसाब से होता है, कम ज़्यादा हो सकता है, आप ये कंफर्म मेडिसिन शॉप से ही कर लीजिए। उसके बाद ये जो हमने दो कंटेंट बताए हैं,
पहला था जो कि टसर जैसे मेडिसिन में आता है, दूसरा जो है अमोरा जैसे कंटेंट में आता है। तो कोई भी एक हर्बिसाइड का सिलेक्शन करके आप इसका पहले स्प्रे कर दीजिए। पहला था हमारा इमेज ज़ेटाफिर 35% और इमेजोमिक्स 35%, उसके साथ आप एजिल मिला सकते हैं। ये हमारा एक पूरा मिक्सचर हो गया। अगर ये नहीं स्प्रे करना चाहते तो दूसरा है हमारा क्विंज़ैलोफोल इथिल 3% और उसके साथ फोमोजोफन 12% और यहाँ पर खरपतवार में एजिल इसके साथ भी आप मिला सकते हैं। डोज जो है मेडिसिन शॉप से कंफर्म कर लीजिए। इसके बाद हमें स्प्रे करते वक्त कौन सी खबरदारी लेनी है। तो पहला हमारा स्प्रे हर्बिसाइड का हो गया, यही स्प्रे हमें करना है। यहाँ पर हमें वीड्स पूरा कंट्रोल करना है। जब भी हम स्प्रे करते हैं तो बॉडी को अच्छे से कवर कर लीजिए। उसके बाद जो हम पानी लेते हैं वो पानी का पीएच प्रॉपर होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, मतलब ना एसिडिक ना बेसिक होना चाहिए। उसके बाद पानी हमेशा शुद्ध लेना है। ये समय में कोई किसान क्या करते हैं कि जो वहाँ पर जो इकट्ठा पानी होता है जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया एवं बहुत सारे फंगस भी होते हैं, तो ऐसे पानी का इस्तेमाल नहीं करना। हमें शुद्ध पानी लेना है जो कि कुएं का या फिर नदी का भी चल सकता है, लेकिन वो बहता हुआ होना चाहिए, अच्छे क्वालिटी का पानी होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। अन्यथा आपको रिजल्ट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और कोई भी स्प्रे आप जब करते हैं तो 21 दिनों के बाद या फिर 1 महीने के बाद ही आपको स्प्रे करना है। नीचे जमीन अच्छे से गीली होनी चाहिए। उसके बाद जब स्प्रे करते हैं तो पानी में स्टिकर मिलाएंगे तो बारिश से जो पानी आता है उससे थोड़ा सा बचा जा सकता है। अगर अच्छी कंडीशन देख के, क्योंकि मेडिसिन बहुत सारी महंगी आती है, हमें फार्मर का कोई भी नुकसान बिल्कुल भी नहीं करना है, तो ये कंडीशन में हमें बारिश का कंडीशन देख के ही स्प्रे करना चाहिए। नीचे ज़मीन अच्छे से गीली रहनी चाहिए, तभी आपको रिजल्ट अच्छे से मिल जाएंगे। और साथ ही साथ जहाँ पर यहाँ पर जो कचरा होता है, जो भी वीड्स होता है, जो भी ग्रास होती है, वो ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, 3 या 4 लीफ की होगी, तभी आपको प्रॉपर रिजल्ट यहाँ पर मिल जाता है। अगर बहुत बड़ी यहाँ पर कचरा या फिर ग्रास होती है तो रिजल्ट मिलने में समय लगता है। अगर हो सकता है आपका पहले स्प्रे में अगर ये कंट्रोल नहीं होता तो आपको तुरंत ही 15 दिन के अंतराल में दूसरा स्प्रे करना चाहिए, ताकि ये प्रॉपर अच्छे से हो सके। और ये सभी सोयाबीन के फसल को फ्लावरिंग आने से पहले ही करना है। उसके बाद आपको जब पौधे में फ्लावरिंग शुरू हो जाती है तो ये कंडीशन में पौधे में कोई भी स्प्रे हमें नहीं करना है। उसके बाद हमारा जो दूसरा स्प्रे होने वाला है वो इंसेक्टिसाइड प्लस टॉनिक प्लस फंगिसाइड जो भी है वो होने वाला है। तो इसकी डिटेल भी हम आगे के वीडियो में आपके साथ रूबरू करा देंगे। तो अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन कीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो हम आपके लिए लाया करेंगे। तो अब जल्दी से आपका विदा लेते हैं। पहला स्प्रे में कोई आपको क्यूरी हो तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपको सभी कमेंट के जवाब दूंगा और आपकी अच्छे से मदद करूंगा। धन्यवाद।